Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna Binte Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through data resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम गौहर उर्दू कायदा प्ले ग्रुप का देखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट हमारे पास है सफाई, यानी कि आज हम देखेंगे कि ज़ाती हिफ्ज़ान सेहत में हमारी क्या शामिल है और उसके क्या असूल है और हमें अपनी सफाई किस तरीके से रखनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ये ज़ाती हिफ्ज़ान सेहत ये है कि हम अपने जिस्म की देखभाल कैसे करते हैं। अपने आप को साफ़ सुथरा रखने से हमें अपने बारे में बेहतर महसूस होता है और हम अपने आसपास के लोगों को भी सेहतमंद रख पाते हैं। इसी तरीके से अब हम जानेंगे कि ज़ाती हिफ्ज़ान सेहत है क्या। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये है क्या। ये हमें अपने दांतों को साफ रखना चाहिए, अपने हाथों को धोना, साफ कपड़े पहनना, बाकायदगी से नहाना, अपने नाक को साफ रखना और जहाँ तक हो सके जरासीम के फैलाव को रोकना, ये कहलाता है हमारा ज़ाती हिफ्ज़ान सेहत। इसी तरीके से आप सबसे पहले देखेंगे अपने हाथों को धोना। जब हम अपने हाथों को धोते हैं तो ये याद रखिएगा कि ये अपने आसपास के लोगों को और ख़ुद को भी सेहतमंद रखने का सबसे आसान तरीका है। ठीक है, अब ज़रा कुछ देर के लिए सोचें कि हम एक दिन में कितनी चीज़ों को हाथ लगाते हैं और कितनी चीज़ों को छूते हैं। हम पेंसिल पकड़ते हैं, रबर पकड़ते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन पकड़ते हैं, किताब पकड़ते हैं, बॉटल पकड़ते हैं, डिफरेंट चीज़ें पकड़ते हैं। डिफरेंट चीज़ें जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों के उस पर हाथ लगे होते हैं। तो इसका आसान हल ये है कि हमें हाथ बार बार धोने चाहिए। अपने दांतों को साफ रखें। हमें दिन में 2 बार हमेशा 2 मिनट के लिए दांत साफ करने चाहिए और हमें चाहिए कि हम हर 6 माह के बाद दांतों के डॉक्टर से अपने दांतों का मुआयना करवाएं। दांतों की सफाई अच्छी तरह करने से इनकी पिलाहट दूर होती है। गंदे दांत से मसूड़ों की बीमारियां और डिफरेंट बीमारियां जो होती हैं वो हमारे दांतों को लगती हैं। दांतों में दर्द स्टार्ट हो जाता है और यहाँ तक कि दांत गिरने का सबब भी बन जाती हैं। अपने आसपास के लोगों को जब हम हाथ अपने धोते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि हमने उसको अपने हाथों को बार बार धोना है। आपके पास इर्द गिर्द की ग्रिलें होती हैं, आप टॉयलेट फ्लश करते हो, तो इसलिए आपको चाहिए कि आप जिस भी चीज़ को हाथ लगाओ जहां हमारे इर्द गिर्द और चीज़ें लोग भी वो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमें हाथ धोने चाहिए, क्योंकि हमारे जो हाथों पे जरासीम लगे होते हैं चीज़ों को हाथ लगाने की वजह से, हम अपनी आंखें मलते हैं या कोई खाना पकड़ के मुंह में डालते हैं तो उसकी वजह से आंखों के रास्ते भी और मुंह के रास्ते भी वो जरासीम हमारे पेट तक जा सकते हैं। और अगर जरासीम हमारे अंदर चले गए तो हमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, पेट में दर्द और भी बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम हाथों को साबुन से और साफ़ पानी से धोएं ताकि हमारे हाथों के जरासीम जो हैं वो ख़त्म होने चाहिए। तो क्या आप जानते हैं कि हमें अपने हाथ कब कब धोने चाहिए? जी, जब आपके हाथ गंदे हो जाएं आपको अपने हाथ तब धोने चाहिए। खाना पकाने में अगर आप किसी की मदद करने जा रहे हो तो उससे पहले आपको हाथ धोने चाहिए। आप किसी जानवर या परिंदे को हाथ लगाते हो, उसको प्यार करते हो, तो उसके बाद भी आपको अपने हाथ धोने चाहिए। आप जब वॉशरूम यूज़ करते हो, टॉयलेट यूज़ करते हो तो उसके बाद भी आपको अपने हाथ धोने चाहिए। आपको छींक आई है, खांसी आई है, अपने आपने टिश्यू पेपर से अपनी नाक साफ़ की है तो उसके बाद भी आपको जाकर हाथ धोने चाहिए। आप किसी बीमार से मिलने चाहते हो तो उसके बाद भी आपको अपने हाथ धोने चाहिए। और कभी भी अपने नाखूनों को मत भूलिएगा। हाथ धोते वक्त हमेशा आपको चाहिए कि आप अपने नाखूनों को भी साफ़ करें, क्योंकि नाखूनों को साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे नाखूनों के नीचे जो बेसिकली जगह होती है ये जरासीम, जर्म्स के छुपने की एक बेहतरीन जगह होती है और वो इसके नीचे छुपते हैं। तो आपने जब भी हाथ धोने हैं तो साथ अपने नाखूनों की सफाई भी करनी है और आपको चाहिए कि अपने नाखूनों को भी काट के रखें और नाखूनों को हमेशा नेल कटर से काटें। कभी भी अपने नाखूनों को मुँह से मत काटें। इसके अलावा साफ़ कपड़े पहने। साफ़ कपड़े पहनना अच्छी आदत है। अगर हम हर वक्त एक ही लिबास रहेंगे तो वो लिबास गंदा हो जाएगा, वो कपड़े गंदे लगेंगे, वो डर्टी लगेंगे और साथ साथ ही उन कपड़ों में से स्मेल यानी कि बदबू आना शुरू हो जाएगी। तो अब ये नहीं है कि हम हर रोज़ नए कपड़े पहने, लेकिन साफ़ कपड़े पहने। आप जो भी कपड़े पहने आप उसको
ये यकीनी बनाएं कि वो कपड़े जो हैं वो धुले हुए हैं, आप साफ कपड़े पहने और उसके बाद उसको धुलवा के हमेशा पहने। और कभी भी हमें अपने मौज़ों के बारे में नहीं भूलना चाहिए। हम ग्लव्स, मोज़े या जो भी अंडर शर्ट वगैरह पहनते हैं अपने कपड़ों के नीचे, उसके बारे में भी आपको ख्याल रखना चाहिए। ये हमारे वो पर्सनल कपड़े होते हैं जो डायरेक्ट हमारी स्किन के साथ जो है वो टच कर रहे होते हैं। इनमें पसीना भी ज़्यादा आता है, तो हमें चाहिए कि इनको भी रोज़ बदलें, इनको भी साफ़ सुथरे कपड़े पहने ताकि इनमें से भी बदबू ना आए और साथ साथ कोई भी जरासीम हमारी बॉडी के साथ ना लगे। बाकायदगी से नहाना, ठीक है ना। पुराने ज़माने में कई साल पहले नहाना एक मुश्किल काम होता था। गर्म पानी की या ठंडे पानी की फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं होती थी। आपको सर्दियों में नहाने के लिए गर्म पानी जो था वो चूल्हे वगैरह पे या आग नहीं होती थी तो लकड़ियों पे रखकर गर्म करना पड़ता था। लेकिन अब इस तरीके की कोई हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है। हमारे घरों में गीज़र्स होते हैं, आजकल बहुत मुख्तलिफ है, शावर्स लगे हुए हैं, चीज़ें वॉशरूम में लगी हुई हैं, पानी ठंडा भी आता है, गर्म भी आता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि हमेशा बाकायदगी से नहाएं। ख़ास तौर पर किसी भी फिज़िकल एक्टिविटी के बाद यानी कि वर्जिश के बाद तो लाजमी नहाएं। और जब भी आप नहाएं, नहाते वक्त अपने जिस्म को अच्छी तरह मलें ताकि जितने भी जरासीम हैं जो कि हमारी पसीने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर छुप के बैठे हुए हैं, हम उनको निकाल सकें। अपने बालों को साफ़ करने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल करें। बालों को बाकायदगी से धोएं ताकि बालों भी साफ़ रहें, उसमें गंद या मैल ना आए। और अगर बाल गंदे रहते हैं तो आपको पता है ना बच्चों कि उसमें जुएँ पड़ सकती हैं, तो सफाई का ख़ास ख्याल रखें। अपनी नाक को भी साफ रखना चाहिए। अगर हमें कोई नज़ला या कोई ज़ुकाम या हमें ऐसे लग रहा है कि हमारी नाक बंद हुई हुई है तो हमें ख्याल करना चाहिए कि हम अपनी नाक को प्रॉपर तरीके से साफ़ करें, उसके अंदर जो गंद है उसको निकालें। बहती हुई नाक अच्छी नहीं रहती। नाक को साफ़ करने के लिए आप रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो। आप उसको आस्तीनों से या अपने हाथ से आपने बिल्कुल भी साफ़ नहीं करना, उस तरीके से जरासीम लग सकते हैं, जरासीम फैलते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, कुदरती अमल है, हम इसे रोक नहीं सकते, लेकिन हम इनके फैलाव को कम कर सकते हैं। आप टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, आपने नोज़ साफ़ किया, आपने कुछ भी किया, उसके बाद हाथ धोएं और उस तरीके से आप अपने जरासीम के फैलाव को कम कर सकते हैं। और किस तरीके से कम कर सकते हैं? अगर आपको खांसी आ रही है या छींक आ रही है तो उसको मुंह ढांप कर रखें। अगर आपके पास टिश्यू पेपर है तो टिश्यू पेपर से रखें, टिश्यू पेपर नहीं है तो जैसे तस्वीर में नज़र आ रहा है अपना मुंह ढांप के लें। अपनी पानी की बोतल अलग रखें, ठीक है। अगर आप बीमार हैं तो आप घर पर आराम करें, इस तरीके से आप दूसरों को जर्म्स नहीं लगा पड़ेंगे। और कोशिश करें कि अगर आप बीमार हैं, आपको नज़ला या खांसी या कोई है तो अपने गले को, अपनी आँखों को और अपनी नाक को ज़्यादा हाथ मत लगाएं, क्योंकि आपके हाथ में जरासीम होंगे और वो लोगों को लगेंगे। अब चलते हैं सफ़ा नंबर 12 पे। सफ़ा नंबर 12 पे जो हमने सफाई देखी है इसकी एक्टिविटी है। यहाँ पे आप तस्वीरों की मदद से देखते हो कि सफाई में नहाना है, बालों में कंघी करना है, दांत साफ करना है, हाथ धोना है और अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ रखना है। आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।